चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान पर ठिया कम कलंकिड़वी,
अपालद्दौ जैन परु ते परमपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया गया है, वो भी 9 दृष्टांतों के द्वारा। आत्म जो वस्तु है ना वह अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंतों ने जो इंद्रिय गम पदार्थ हैं 9, उनके द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखिएगा पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर दयन सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। किसको जानने की बात की जा रही है? निज आत्मा। समझ में आप? हम सब कौन है? आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। समझ में आया? शरीर नहीं है, शरीर तो जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। और रागादिक परिणतियां जो दुख रूपी परिणतियां हैं वो आश्रव तत्व है। ये तीनों आत्मा नहीं है। जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है, उसे जानिए। किनके द्वारा जानिए? तो कहते रतन दीप सूर्य दधि दूध घी पाषाण सुवर्ण चांदी स्फटिक मणि आग, इन 9 दृष्टांतों से जीव को जानना चाहिए। जिसमें अभी तक अपन ने रतन के समान अपना भगवान आत्मा, रतन चमकीला होता है ना, पत्थरों में सबसे चमकीला रतन होता है ना, समझ गए?
ऐसे ही 6 द्रव्यों में चमकीला पदार्थ कौन है? चेतन आत्म वस्तु है। समझ गए नहीं आप? हम्म? जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, पर उनमें भी जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। समझ गए ना? वो से रतन के समान कहा। चैतन चिंतामणि रतन है अपना भगवान आत्मा। समझ गया? तुरंत पहचान लेते नहीं, जौहरी होते हैं ना, जौहरी तुरंत पहचान लेता है। कांच भी चमकीला होता है, रतन भी हो चमकीला है, हीरा जवाहरात, तो जौहरी हाल पहचान लेता है ये कांच है और ये रतन है। ऐसे ही जो भव्य जीव होते हैं वे पहचान लेते हैं ये शरीर जड़ है, अंदर कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। वही रागादिक परिणतियां भी तो आश्रव तत्व हैं। परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करके जो हमारी पर्याय में आश्रव तत्व होता है वो भी जड़ है, क्योंकि आश्रव भी जानता देखता नहीं है। इन तीनों के पीछे कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वही वास्तव में आत्मा है। समझ में आई? तो रतन के समान बताया। फिर उन्होंने कहा कि चैतन्य आत्म वस्तु जो है दीपक के समान सुपर प्रकाशक है। जैसे दीपक जो है ना, जलता हुआ दीपक स्वयं भी प्रकाशित रहता है और उसके प्रकाश में पर पदार्थ भी प्रकाशित रहते हैं, लेकिन वे पर पदार्थ उस दीपक रूप नहीं हो जाते हैं। समझ में आया? और दीपक भी उन रूप नहीं होता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा इस शरीर के अंदर कर्मों के पीछे, समझ में आया भैया, सबको जानता है, जानता सबको है, सुपर प्रकाशक है ना, स्वभाव है ना आत्मा का। किसी ने बनाया है क्या? अरे शक्कर को, शक्कर मीठी होती है तो उसका स्वभाव है, पानी शीतल होता है तो उसका स्वभाव है, मिर्ची जो है चिरपरी होती है उसका स्वभाव है, अग्नि गर्म होती है उसका स्वभाव है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है, दीपक के समान है? स्वयं स्वयं भी अंदर में प्रकाशित हो रहा है। समझ में आया? स्वयं स्वयं भी अंदर में प्रकाशित है और शरीर को भी जानता है, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको भी जानता है, अंदर जो कर्मों की रचना उसको भी जानता है। समझ में आया भैया? और रागादिक परिणतियां होती हैं, हर समय दुख रूपी पर्याय होती है, उसको भी जानता है। लेकिन जिस प्रकार से दीपक सुपर प्रकाशक स्वयं प्रकाशित होते हुए पर पदार्थ प्रकाशित होते हैं, लेकिन दीपक उन पदार्थ रूप नहीं होता है, ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा आरूपी सबको जानता है। क्या? शरीर रूप नहीं होता है, कर्म रूप नहीं होता है, राग रूप नहीं होता, पर पदार्थ रूप नहीं होता है। ऐसा भगवान आत्मा। दीपक तो वो तो एक आर्टिफिशियल है, और अपना चेतन भगवान आत्मा अविनाशी है। क्या है? मैं दीपक में तो बत्ती डालना पड़े, तेल डालना पड़े तो जलेगा। मैं अपने भगवान आत्मा को क्या करना पड़ेगा बोलो जानने के लिए तुम्हें? है कौन सी भगवान की पूजा करने पड़े? क्यों भैया? मरे जाते पूजा 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 भगवान की, कीड़ा मकोड़े हो जाओगे। ध्यान रखना, होना ही पड़ेगा, अनंत बार हुए हो। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। भगवान ना तो पाप करने के लिए कहते हैं ना पुण्य करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को पहचानो। काय के लिए कहते हैं? तुमने अनादिकाल से अपनी आत्मा ना पहचानी, बाकी तो तुमने बहुत कर लिए। इतने अशुभ परिणाम करे कि नरक में भी चले गए भगवान, और इतने शुभ परिणाम करे कि नौवे गरीब भी चले गए। इसीलिए कहते अपनी आत्मा को पहचानिए। ये करने के लिए कहते, इसमें अपन ज्ञान नहीं लगाते, अपना अपना दिमाग ही नहीं लगाते अपन। तो फिर जिनेंद्र परमात्मा ये संयोग तो मिला है, वो तो कुछ समय का है। कितने दिन का है भैया? देव शास्त्र गुरु हमें आपको मिले हैं, समय कितने दिन के हैं ये? फिर उसके बाद क्या करोगे? पारसमणि का भी विचार किया है, कितने दिन के हैं संयोग? संयोग का तो वियोग ही है ना भगवान। जैसे शरीर का संयोग हुआ उसका तो वियोग होना ही है ना भगवान।
संयोग जितने भी मिलते हैं वे वियोग सहित ही होते हैं। और अपने भगवान आत्मा का इसका क्या संयोग है? इसका संयोग है क्या? अरे तुम चेतन भगवान आत्मा ही हो, भगवान अविनाशी वस्तु हो। समझ गया? तो दीपक के उदाहरण से अपने चेतन भगवान आत्मा को भी समझाया। तीसरा दृष्टांत अपन पढ़ ही रहे हैं कि जो आत्म वस्तु है वह कैसी है। कहते आत्म वस्तु जो है सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापवान है। जैसे सूरज जो है प्रकाश के भंडार वाला है, प्रतापवंत है। या जो उसकी महिमा का क्या कहा, महामहिम सूरज है, जिसका कभी प्रकाश कितने दिनों से अपन देख रहे हैं। बोलो कब से देखते आ रहे हैं। प्रकाश प्रकाश करता रहता तो खाली हो गया क्या उसका प्रकाश? बोलो भैया। ऐसा प्रतापवंत भी है, प्रकाश से भरा हुआ है, प्रतापवंत भी, ऐसी ऐसी महिमा है उसकी। ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा भी है। समझ गए आप? पूरा पाठ करते हुए इसका फिर अपन आगे का समझते हैं। अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र पने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। जड़ सूर्य तो आताप वाला उष्णता वाला है, परंतु चैतन्य सूर्य तो परम शांत है। जगत में सूर्य अनेक हैं और उपमा युक्त हैं, किंतु अपना चैतन्य सूर्य एक है और अनुपम है। द्रव स्वभाव से तो है आत्मा सूर्य, कभी किसी को ढका जाता नहीं, किसी से ढका जाता नहीं। कर्म से आवृत हो जावे या राग आदि विकल्पों से ग्रसित हो जावे, ऐसा यह सूर्य नहीं है। जबकि बाहर का सूर्य तो मेघ से ढक जाता है और ग्रहों से ग्रसित हो जाता है। चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंदमय है। इसे जो देखे उसे आनंद देता है। शुद्धात्मा स्वयं ज्ञानानंद का दातार है। वह सदा निरावरण और नियत अपने असंख्यात स्व प्रदेशों में रहने वाला है। देव में रहने पर भी अपने ही ज्ञानाकार रूप रहता है। देखिएगा आत्म वस्तु को कैसे अपन पहचाने, तो आचार्य भगवंत करुणा करके हमें अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को बता रहे हैं। कहते हैं कि आत्म सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापवंत है ना। ऐसे है सूरज है ना, प्रकाश का भंडार, प्रकाश प्रकाश निकलता रहता नहीं, महिमा युक्त है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है। ज्ञान इसो बोलो उसमें से ज्ञान ज्ञान कब नहीं निकलता है? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय ज्ञान नहीं निकल रहा है? बोलो। खाना खाते समय, लड़ाई लड़ते समय, भगवान की पूजा करते समय। अरे कभी विचार किया भगवान अपने आत्मा का? दुनिया भर का विचार करते हो, बात से तुम्हारा कौन सा भला हो जाएगा? दुनिया की बातों का निर्णय करे बैठे हो, पर अपने भगवान आत्मा का टाइम नहीं हमारे पास। निगोद जाना पड़ेगा, भगवान से ना पूछना, सीधे निगोद। कहाँ से आए हो माधुरी, कहाँ से आई हो? अरे पंडित साहब तुम्हें घर घर के छोड़ दो, वे घर भर कोई नहीं है। समझ में आया भैया? निगोद से आए हो कुछ समय के लिए और अपने आत्मा को नहीं पहचाना तो निगोद में ही जाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ये 4 गति 84 लाख केवल मात्र घूमने की है। लड़की का जैसे होता ना, मायका होता नहीं, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही है अपना मायका, वही है, निगोद है, वहीं से आ रहे हैं। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, हम कबहू न निज घर आए। आओगे कैसे निज घर? निज घर का पता ही नहीं है। निज घर में आने के लिए, जैसे अपने घर में जाने के लिए अपने घर का पता होता है कि नहीं होता है? हैं? तभी तो पहुंचते हैं अपने घर में। ऐसे अपन को अपने घर में आने हैं। अपना घर है ना, चेतन घर है ना, विनाशी वस्तु है ना, आचार्य भगवंत कह रहे हैं। उसका ज्ञान करना कि नहीं करना? क्यों? केवल एक ही बस करते रहना, बस भगवान की पूजा कर ली, माला जप लिया, थोड़ा शास्त्र पढ़ ले, तो बस का हो जाएगा तुम्हारा। शास्त्र पढ़ के अपने चेतन भगवान आत्मा को समझने के लिए थे, और समझना ही नहीं था, उसकी दृष्टि करने के लिए था। क्या किया? ये बुद्धि हमारी कभी जगती ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा है सूरज के समान है। जैसे सूरज प्रकाश और प्रतापवान है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा।
सूरज तो जड़ है, सूरज क्या है? और ये सूरज को भी कौन जानता है बोलो? अब देखो महिमा किन की कर रहे हो, समोसर में भगवान की महिमा करते हो, कौन की? अच्छा तुम नहीं होते तो फिर महिमा, महिमा तुम्हें कौन की करना चाहिए थी? अपने ज्ञान की करना चाहिए थी कि भगवान की? बोलो। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी बढ़िया है। अरे भैया तू ना होता तो भगवान की दिव्य ध्वनि को जानता कौन है? छुल्लक महाराज जी, त्यागी जी, क्या समझ में आया भैया? अपनी महिमा कभी नहीं की, कभी की नहीं है। जिसको अपनी महिमा आती है बस वो समझना अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में परमात्मा होने वाला है। ये जनवाणी माता कहती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। क्या है? शोभ रहा है, शोभ रहा है बस। आपको कुछ करने कुछ नहीं है। क्या क्या? जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करना। क्या करना है? आपको ना तो शरीर से अलग करने हैं आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो शरीर से अलग ही है भगवान। आत्मा को कर्म से भी अलग नहीं करने हैं, क्योंकि आत्मा शरीर, आत्मा कर्मों से अलग ही है। आत्मा को रागादिक परिणतियों से भी अलग नहीं करना है, क्योंकि भगवान आत्मा तो रागादिक से भिन्न नहीं है। तो क्या करना? सच्चा ज्ञान करो। क्या करना? ये करने करने की बुद्धि निगुत जाने वाले हैं तो कुछ नहीं। इसको भगवान धर्म कहते हैं। समझ गए आप? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बोलो ये नहीं किया कभी भी। अब ये करने लायक काम नहीं दिखता क्या? धर्म के नाम पे ये करने वाला काम नहीं दिखता कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करें। वस्तु स्वरूप विचार कहीं मन पावे विश्राम है। बोलो रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप विचार कहीं, बताइए वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो भैया सच्चा। मरे जाते निरंतर, लड़का नहीं मानना हमारी बात, लड़की नहीं मानना ही है जी, हमारी सुनते ही नहीं है। मूर्ख हो तुम एक नंबर। क्यों सुने? तुम अरियंत परमात्मा की नहीं सुनते हो, आचार्य भगवंतों की नहीं सुनते हो, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? यार वे हमें बताते हैं कि इस शरीर के अंदर कर्म के पीछे, राग के पीछे अपना भगवान आत्मा प्रभुता से भरा पड़ा हुआ। कैसे? जैसे शक्कर मिठास से भरी रहती है ना, शक्कर को जिब्या पर रखने पर मीठा स्वाद आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा प्रभुता से भरा है। प्रभु ही नहीं है, महाप्रभु है। क्या कह रहे भैया? प्रभु भी उसके लिए कहना, ये उसके लिए थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है। प्रभुता से भरा पड़ा हुआ है। उसमें तो प्रभुता टपकती रहती, टपकती रहती, टपकती रहती है। क्या? तो हमारे के में तो टपक नहीं रही, और फिर वही बात करने लग गए हैं। मिश्री तो मीठी है, मुंह मीठा तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा घर पे बोलते हो क्या? फिर यहाँ क्यों बोलते हो? आप सेवन नहीं करते हो। है तो सभी आत्मा ऐसे ही हैं। निगोद से लेके जितने भी 4 गति 84 लाख योनियों में जीव हैं, चाहे वे एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, असंगी हो, संगी हो, वे सब जीव अपनी प्रभुता से भरे पड़े हुए हैं, आनंद से भरे पड़े हुए हैं। तो वे दुखी क्यों हैं? क्योंकि उस प्रभुता का सेवन नहीं करते। क्या कह रहे भैया? वंदना समझ में आती है बात? भगवान की बातें हैं। अभी देखिए आप, अभी सेवन करिए, अभी देखो आपकी पर्याय में है ये राग वाली पर्याय सब गायब। अभी आप लाइट जला दिए यहाँ पर, जितना अंधकार है क्या हो जाएगा बोलो? गायब होता है कि नहीं होता है? हैं? मिश्री खाते हो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? तो आत्मा का अंतर्मुख होगे, अपने आत्मा का सेवन करोगे तो पर्याय में दुख रूपी पर्याय रहेगी क्या? है? तो कौन करे जी? प्रभु अंतर्मुख हमारी पर्याय कर दो, हे भगवान मेरी अंतर्मुख पर्याय कर दो। भगवान का भग जाए चल हट, तूने ना तो मेरे को पहचाना। समझ में आए भैया? भगवान कोई करने वाले, भगवान ने तो क्या था दृष्टा है। एक द्रव दूसरे द्रव का करता ही नहीं है इस दुनिया में।
और तू भगवान से आशा लगाए बैठा रहता है। हे भगवान, हे पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा। समझ में आया भैया? भगवान ये कहते हैं आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। अज्ञान दशा में मैं स्वयं ही अपना संसार बढ़ा रहा हूं, और मोक्ष में भी आप ही करने वाले हो। समझ में आया भैया? पंचाष्टिकाय की 27वें नंबर की गाथा है। समझ में आए? आत्मा प्रभु है क्या? संसार में भी प्रभु। प्रभु कहा है? प्रभु प्रभुता से भरा है संसार भी हमारा जो बढ़ रहा है। कोई कर्मों के कारण से है, कोई परद्रव्य के कारण से है। ने ज्ञान कर लिया जनवाणी से कि कर्म है। अरे कर्म है तो काय के लिए किया? कि कर्म कुछ करते नहीं है, ये तो सीखो वहां में से है। अब ये तो निकाला नहीं उसमें से, जिस आप कर्म से ऐसा होता है, अभी सब आने वाला है इसमें। एक एक शब्द आप ध्यान से पढ़ना। अपना भगवान आत्मा प्रभुता से भरा हुआ स्वतंत्र तत्व है। स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियां, गुण वे स्वतंत्र, और उनकी एक एक समय की पर्याय, अनंत गुणों की अनंत पर्याय वे भी स्वतंत्र है। परतंत्रता का काम क्या है इस दुनिया में? समझ में आया भैया? शोभ रहा है, क्या कर रहा है? अविनाशी रूप से शोभ रहा है। आप उस आत्मा को देखो ना देखो, लेकिन वो तो शोभायमान हो रहा है। अरे सूरज को देखो या ना देखो, अंधे को सूरज ना दिख रहा हो तो क्या सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? हम अपने भगवान आत्मा को नहीं निहार रहे हैं तो तुम तो शोभायमान हो भगवान। अरे भगवान मंदिर में विराजमान है कि नहीं है बोलो? तो हमें तो भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। अरे तो भगवान की तरफ देखेगा तो दर्शन होंगे, मंदिर में खड़े होने से तुम दर्शन होते हैं क्या? नहीं आई समझ में? तो हम तो मंदिर में ही थे, तो मंदिर में तो थे भगवान, तो भगवान तुम्हें नहीं दिखे? हाँ मैं तो ना दिखे, तो तुमने भगवान की तरफ देखा था? तो भगवान के देखने मंदिर में आने से भी कुछ नहीं होता। मंदिर में आइए और भगवान की तरफ देखिए तो भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो है ये अंदर शरीर 9 कर्म है, अंदर 8 कर्म की रचना है। ये मूरागदेश के परिणाम, ये विभाव रूप परिणति है, और दो तीनों ये जड़ हैं। जानने देखने की शक्ति से रहित हैं, इनको भी जानने वाले तुम हो। क्या भैया? अब जयकारा कौन की बोले? अरे भैया कौन की जयकारा बोलोगे? दुनिया में जाते संवेद शेखर जी की जय, गिन्नार जी की जय है, और अपनी जय। अरे तुम ना होते तो संवेद शेखर जी की, कौन तुम्हें संवेद शेखर जी कौन कराता भगवान? तो सबसे पहले जयकारा किसकी बोलना? अरे मैं तो गया था दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसे अपने को अपना फिर सब बोलना। समझ में आया भैया? भगवान कहते अरियंत परमात्मा कहते तुम भगवान हो, उनकी बात स्वीकार नहीं करना। क्यों? वो रख दिया, नाम रख दिया, एक बुआ आई और पैसा ले गई, तुम्हारा नाम अनिल कुमार, और भाई को चेट गए वहां अनिल कुमार अनिल कुमार मूर्ख हो एक नंबर छठे चढ़ाए। हमारे ज्ञानी कह रहे हैं ना, साधु परमेष्ठी हमको समझाते हैं ना, माँ जनमाणी माता कह रही है? अरे परमात्मा कहते तुम तो चेतने सर भगवान आत्मा हो, तो हमें क्या करना चाहिए बोलो? भगवान की बात स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? तो ये बात ही बताई, शोभायमान हो रहा है हर समय, शोभायमान है। समझ गए ना? जैसे सूरज है, सूरज तो अस्त इसीलिए कह देते हो आप कि सूरज दूसरी उधर चला गया। समझ में आया भैया? अंधेरा हो गया इसके अपेक्षा से। पर सूरज का अस्तित्व तो कभी खत्म होता है क्या? अस्त हुआ है, नाश नहीं हुआ है। समझ गए? ऐसे ही भले हमें अपना भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, पर जानने वाले हो ये तो स्वीकार करो ना। वो कहाँ गया है? वो तो शोभायमान ही हो रहा है, हर समय शोभायमान हो रहा है। कर्म अपनी चाल चलता है, आत्मा अपनी अपना काम कर रहा है, हर समय शोभायमान है, हर समय शोभायमान है। उपयोग को अंतर्मुख करना पड़े। उपयोग अंतर्मुख होगा जब जब आपकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली होगी।
अब बोलते हो भगवान की पूजा के सामने वेद ज्ञान की आंख नहीं थी क्या कर सकती थी, तो कौन को सुना के आ गए? अरे किन को सुनाया अभी आपने? अरे पूजा करते समय आपने बोला था कि वेद ज्ञान की आंख न थी क्या कर सकती थी यह ज्वाला, कौन को सुनाया है? वो ईमानदारी से बोलो कौन को सुनाया? नहीं बोलो तो भगवान, बिना जरूरत नहीं है तुम्हारे बचनों की। समझ में आया भैया? हमें स्वयं समझना पड़ेगा। तो ज्ञानियों को अपना भगवान आत्मा शोभायमान ही दिखता है, क्योंकि उनकी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। तो ये काम त्रियंच गति के कर जीव कर लेते हैं। नरक में रहने वाला नारकी भी अपने भगवान आत्मा को है प्रतीति में ले लेता है, दृष्टि में लेता है कि नहीं लेता है? बोलो। महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अपने आत्मा का दर्शन किया कि नहीं किया है? पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय में थे, देशवृत्ति तक हो गए, तो देशवृत्ति तक वैसे ही पहुंच गए का है? क्यों? वो राजा दंडक राजा जटायु देशवृत्ति हो गया, बताइए आप। ये तो त्रियंच गति के उदाहरण है ये। वे कर सकते अपने आत्मा का दर्शन, वे अपने आत्मा की प्रतीति कर सकते हैं। नरक में रहने वाला नारकी, जिस 33 सागरों तक पानी ना मिलता उसे, एक बूंद पानी नहीं मिलता है, वो कर सकता है। और हम भगवान के सामने दलील करते हे भगवान हे भगवान हे भगवान। मूर्खो, समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते हैं तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो भैया, है तुम्हें भी जब त्रियंच गति के जीव को अपना भगवान आत्मा है दर्शन होते हैं, उसको उसका आनंद मिलता है, तो तुम्हें भी मिल सकता है। समझ में आया? अरे सही रास्ते जाएंगे, जैसे इधर गोमटगिरी है, ठीक है, इधर गोमटगिरी है तो अपन इधर जाएं तो गोमटगिरी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कि वो रोने बैठ जाओगे साहब ये तो गोमटगिरी पहुंच जाते हम ना, तो तुम चलो ना भाई, सही रास्ते पे चलोगे तो तुम भी पहुंच जाओगे। इसे रोने धोने का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं प्रति संसार अवस्था में भी वह आत्मा अविनाशी रूप से शोभायमान है। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। तो शोभायमान करता है, ठीक है नहीं? सभी के सभी 4 गति 84 लाख योनि जितने भी जीव प्राणियां हैं, सबको अपना चेतन भगवान आता तो शोभायमान हो रहा है। जैसे अंधे को दर्शन नहीं होते सूरज के, क्योंकि आंखें देखता ही नहीं है, तो सूरज तो निकला है ना। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को अपना भगवान आत्मा शोभायमान नहीं होता, क्योंकि वेद ज्ञान की ज्योति नहीं है उनके पास, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनको नहीं होते हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने तो लिखा है, एक कलश के अंदर लिखा है समय सार जी में, वेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एकल केचन। जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब वेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं, सब वेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। तो हमारा तुम्हारा फर्ज क्या बनता बोलो? नहीं आई समझ में? जितने भी जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं, अर्थात दुखी हो रहे हैं, वे सब वेद विज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। और जितने भी जीव सिद्धालय पे सिद्ध परमात्मा बने बैठे हैं, वे सब वेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। ये लिखा है, कौन ने लिखा है? आचार्य अमृतचंद देव ने अपने कलश के अंदर लिखा है, पढ़ लेना 131वें नंबर का कलश। समय सार जी का टाइम है कि नहीं है? अरे आचार भगवंतों की बात को स्वीकार करना कि नहीं करना? मोह जीवों की बात है, हल स्वीकार कर लोगे। ब्याई बुआ पैसा ले गई, तुम्हारा नाम अनिल कुमार है, तो बस रटता है अनिल कुमार अनिल कुमार अनिल कुमार। जैसे लड़की की शादी हो गई, उस लड़के से ये मेरा पति है, 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 मेरा पति। मूर्ख हो एक नंबर की चढ़ा। अरे तुम स्वयं स्वयं के पति हो, महाराजा हो तुम। समझ में आया भैया? ऐसी कोई अजब गजब की बातें हैं जो हमें समझना चाहिए जिनवाणी माता से।
फिर कहते हैं आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। भगवान को अनंत बल प्रकट हुआ पर्याय में, तो कहां से हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? अनंत वीर भगवान की पर्याय में, अर्यंत परमात्मा कहो चाहे सिद्ध परमात्मा कहो, इनकी पर्याय में आया कहां से? जब भगवान आत्मा अनंत वीर का धारी है ना, उसका उन्होंने सेवन किया। सेवन किया तो उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ है। ये तुम्हें धर्म ना दिखता क्या? अपने उपयोग को अंतर्मुख करके अपने आत्मा का सेवन करना धर्म नहीं दिखता है क्या? केवल एक बहिर्मुखी होकर भगवान की पूजा भक्ति कर ली। जो नहीं करते हैं उनको नहीं कह रहा हूं, समझ में आया भैया? जो इसी को धर्म माने बैठे हुए उनके लिए ये बात है। इसीलिए आचार्य भगवंत में 15वें नंबर की गाथा के यूं ही लिख दिया क्या? योगसार ग्रंथ की 15वें नंबर की गाथा, निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। अब कहते हैं जड़ सूर तो आताप वाला है। जड़ सूर जो अपन देखते हैं वो जड़ है, वो जानता देखता है क्या? गर्मी देता है, खड़े हो जाओ हम देख लो मजा आ जाए, गर्मी देता है? परंतु चैतन्य सूर तो परम शांत वाला है। अब इसके सामने इसके सामने तुम खड़े हो जाओ, फिर देखो तुम्हारी पर्याय बड़ी आनंद शांति वाली निकलेगी, वीतराग वाली निकलेगी। जड़ सूरज के सामने खड़े होने पर क्या होता है? आताप। और अपने चेतन सूरज के सामने परम शांत स्वरूप है, उसके सामने खड़े हो जाओ तो कैसे खड़े हुए? खड़े होने वाला कौन है? तुम्हारे पास खड़े होने वाला भी है और जिसके सामने खड़ा किया जा रहा है वो भी है। हाँ, क्या भैया? अरे जैसी संगति करोगे वैसे ही पर्याय में रंगत होती है कि नहीं होती है? बोलो माता जी। हैं? गंदे लोगों की संगति करोगे तो तुम्हारी पर्याय में रंगत आएगी कि नहीं आएगी? शराबी कबाबियों की साथ रहोगे तो तुम भी भाई सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे? हैं? बोलो होता है कि नहीं होता है? हैं? ऐसे ही है कि नहीं है? सूरज के सामने खड़े होगे तो जलोगे, है? अपने आत्मा के साथ अपनी आत्मा की संगति करो तो गंदे लोगों की संगति करते हो तो पर्याय में क्या? मोबाइल निरंतर चलाते रहते, देखते रहते हो, क्या मिल जाएगा जहां में जड़ में? है विषय वासना के परिणाम मिलेंगे और क्या मिलेगा हमें? है फिर क्या होगा? पर्याय में रंगत बदल गई। अनादिकाल से विषय भोग वासना के परिणाम चल रहे तुम्हारी पर्याय में अज्ञानता की, और ये और पकड़ लो क्या कर लिया? और देखते रहते हो ज्ञान यहाँ लगा, ज्ञान लगाना चाहिए, यहाँ लग रहा वहां तो दुरुपयोग नहीं दिख रहा तुम्हें क्या? वंदना है? उपयोग का दुरुपयोग दिखता है कि नहीं दिखता है? भगवान कहाँ कह रहे हैं ज्ञान को लगाओ और हम कहाँ लगा रहे हैं? तो उपयोग का सदुपयोग, अंदर अपना भगवान आत्मा परम शांत स्वरूप है। ये पर्याय जब अपने द्रव्य स्वभाव की संगति करती है उत्कृष्ट शांति का भंडार है। अब लोग चिल्लाते हैं सब शांति मिलती है, नहीं शांति मिलती, तुम्हें कहां से शांति मिल जाएगी? आत्मा तो परम शांत स्वरूप वाला है। अरे कोई चीज तुम्हारी खो गई है, जहां खो गई है वहां देखोगे मिलेगी ना? है? ऐसे अपना भगवान परम अभी संगति करे, कौन करे? संगति कौन करता है? पर्याय करती है। कौन करता है? गंदे लोगों की संगति कौन करता है? पर्याय। भेद करके कहो तो पर्याय कहो, और अभेद करके कहो तो वो आत्मा करता है। समझ में आए भैया? हमें ऐसे लोगों के साथ में रहिए, झूठ मायाचारी बिल्कुल मत रहना। झूठ मायाचारी लोगों के साथ में जो घट घट में झूठ बोलता रहता है, मायाचारी बहुत अच्छा प्रभु। ज्ञान हो गया, अब उनसे हटो। ज्ञान करने का मतलब क्या है? ज्ञान हो गया ना, उनसे दूरियां बना के चलिए, क्योंकि वे अवगुण तुम्हारे अंदर ना आ जाए, इसीलिए दूरियां बना के चलना। समझ में आया भैया? प्रभु के देव सा गुरु की शरण में रहिए ना। शुद्धातम और पंच गुरु जगमई शरणो दोय,
मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य तो परम शांत स्वरूप है। क्या है? समझे आप? फिर कहते हैं जगत में सूर्य अनेक हैं और उपमा युक्त हैं। अनेक सूरज हैं। आप पढ़िए करणान योग में, आपको मालूम पड़ जाए सूर्य तो एक नहीं है। कितने? एक ही नहीं है। ये आज तुम्हें दिख रहा हो कि वही वाला कल वाला नहीं है। समझ में आया भैया? कितने हैं बोलो? कुछ पता है करणान योग के? 16, 132 जो भी हो देख लेना भैया, वो तो करणान योग वाला बता देगा। एक नहीं अनेक सूर्य हैं। समझ में आया? काउंटिंग बता रहा हूं मैं आपको। अनेक सूर्य हैं। समझ गए आप? और उपमा युक्त हैं। कैसे हैं? उनकी तो उपमा दी जा सकती है, लेकिन अपना अपना चेतन सूर्य तो एक ही है। लो कितने हैं सूर्य? चेतन सूर्य कितने हैं? अपने लिए तो एक ही है। बाकी आपके लिए भी आप ही अकेले हो। सब अपने अपने लिए हैं। समझ में आया? मेरे लिए तो मेरा भगवान आत्मा ही है। बोलो, समझ गया? चेतन सूरज एक ही है। हर समय हर समय हर समय। अरे मैं अपने आत्मा को ही तो जानता रहता हूं। मैं पर पदार्थ को जानता कहाँ हूं? मंदिर को नहीं जानता हूं। जानते हो क्या? अरे बोलो भैया, मंदिर को जानते हो? देखो आपको समझाएं। आप अपने को ही जानते रहते हो। इसे चेतन सूरज तो एक ही है। ये दरवाजा है ना, ये दरवाजा है ना, तो दरवाजा कहाँ जानने में आ रहा है? यहाँ आ रहा। ज्ञान में यहाँ बोलो, यहाँ अंदर बोलो, अंदर परिणामों में। समझ में आए भैया? ये दरवाजा यहाँ जानने में आ रहा। ठीक है, बराबर। आपकी पर्याय में जानने में आया। ठीक है कि नहीं? दरवाजे के कारण से यहाँ दरवाजे का ज्ञान नहीं होता है। दरवाजे का ज्ञान दरवाजे के कारण से नहीं। और वह जो दरवाजा है उस दरवाजे को नहीं जानते हो। हैं? कितनी बड़ी भूल चल रही है। उमान दुनिया क्या कहती है? क्या बोलो भैया? जान रहा है यहाँ का दरवाजा कहाँ का। ऐसे ही झलक गया ना यहाँ पे, यहाँ झलका ना यहाँ पे। त्यागी महाराज जी आपका प्रश्न कल का है, समझ में आया भैया? ये यहाँ पे, यहाँ 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 झलक रहा है। इसको जान रहे, किसको जान रहे हो? बोलो ये कहाँ ऐसी, देखो कितनी बढ़िया व्याख्या है धर्म की भैया। अच्छा चलो, अब थोड़ा यहाँ लाइए अपने उपयोग को। यहाँ देखो तो जरा। अरे यहाँ जानने में आ रहा, यहाँ देखो तो जरा। ये आप लोगों को जानते हैं कि यहाँ का ये यहाँ जो है दर्पण में वस्तुएं झलक रही हैं। तो कहाँ झलक रही हैं? हैं? उसमें झलक रही ना। तो झलक रही हैं तो क्या वस्तु उसके अंदर चली गई क्या? ये दरवाजा यहाँ जाना है। समझ में आया? तो जाना तुमने, तो जानने वाले को जाना, वहां जाके तुम्हें दरवाजा मिलेगा। ऐसी दरवाजा है, शरीर है, राग है, क्या है? किसको जानते रहते हो? अरे भैया इसकी जयकारा बोलो। इतना महिमावंत पदार्थ वस्तु है ये। अकेला 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 चैतन्य सूरज है। आज तक तो मैंने पर को जाना ही नहीं है। ऐसा मैं चेतन सूरज ये अकेला हूं मैं। हाँ, क्या? आज तक नहीं जा रहा। मंदिर में सौगंध भी खा सकता हूं। फिर क्या? मुझे पाप नहीं लगेगा, बल्कि धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? आज तक आपने भी पर को जाना ही नहीं है। देखो एक लालचंद भाई हुए हैं अपने, बहुत बार आत्मार्थी हैं। अब तो उसका देह परिवर्तन उनका हो गया। राजकोट के रहने वाले थे वो। हैं? उन्होंने जो है एक फार्मूला बना दिया है, जानन हारा जनाय छे खरेखर पर जना तो नहीं। क्या हो गया? त्यागी महाराज जी हैं? खरेखर पर जना तो नहीं। जब जो जनाते ही नहीं है, अब जब कुत्ता घुस गया उसके अंदर, कांच के महल में कुत्ता घुस गया। अब कुत्ता, अब कांच के महल में कितने कुत्ता दिख रहे हैं बोलो? कितने कुत्ता है वहां में? अरे बोला भगवान पाप नहीं होगा। कह रहे तुम्हें पुण्य का बंद होगा और आगे चल के तुम्हें धर्म भी होगा। समझ में आया भैया? क्योंकि जो वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं, पुण्य तो उनकी झोली में ढूंढता रहता है। समझ में आया भैया?
यानी पुण्य के पीछे नहीं भागते हैं, पुण्य उनके पीछे भागा करता है। भगवान की बात को जो स्वीकार करते हैं। कितने कुत्ते हैं बताओ कांच के महल में, बोलो कितने कुत्ते हैं। मैंने बोला एक कांच का महल है, उसमें एक कुत्ता घुस गया, तो कितने कुत्ते हैं माधुरी, कितने दिख रहे हैं तुम्हें। बाय पूछो, कुत्ते से पूछो कितने हैं। और भौंक क्यों रहा है, क्यों भौंक रहा है फिर वो, ये कि अकेला है। अरे उसे मालूम कहाँ है, अरे उसे मालूम कहाँ है। अगर उसे मालूम पड़ जाए कि भाई साहब मैं अकेला ही तो हूं ना, मेरी दुनिया में कोई दूसरा कुत्ता है ही नहीं है ना। ऐसे ही अज्ञानियों को ये पता ही नहीं है। क्या कह रहा है भैया, जानता स्वयं कोई जानता रहता। तो ये लड़के को जाना प्रेम कर लिया, लड़की को जाना प्रेम कर लिया, रुपया पैसा से प्रेम कर लिया, ये मेरा है मेरा, कहाँ है तेरे में, घुस गए क्या तेरे में क्या, अकेला ही तो रहता है ना। तो यहाँ कहते हैं अपना चैतन्य सूर्य एक है, अनंत क्यों नहीं कहे पारसमणि, आत्मा तो अनंत है ना। एक तुम्हारे लिए एक ही है, अपना लड़का ही अपने काम का है, दूसरे का लड़का कितना भी सुंदर हो वो अपने कोई काम का नहीं है। अपना आत्मा अपने ही काम का है, ध्यान रखना। तुम्हें अरियंत अरियंत परमात्मा है, भले ही मैंने अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया, भले ही मैंने सिद्ध परमात्मा अनंत हो, समझ में मैंने कल हमारे कोई काम के नहीं है वे, समझ में आती है बात। अपना भगवान आत्मा एक आकी एकत्व लिए सभी आते समझ में आए। तो चैतन्य सूरज एक कहाँ है, आप एक की दृष्टि बनाइए, आप एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए। अरे यार क्या विचार, कौन सी पर्याय आई कौन सी गई, कर चुपचाप रहिए। आप एक हो, एक ही रहते हो, समझ में आया भैया। तुम अनेक क्यों खड़े कर दिए तुमने, पर्याय में अनेक क्यों खड़े करिए, ये तुम्हारी गलती है, तुम तो एक ही हो, वो हमेशा एक ही थे, एक ही हो और एक ही रहने वाले हो। ऐसा ये चैतन्य सूरज एक है क्या, ऐसा देखिए अपने आप को। कहते हैं अपना चैतन्य सूरज एक है और अनुपम है, क्या उसकी कोई दुनिया में उपमा दी जा सकती नहीं। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, हम उसे देखें पहचाने और उसका अनुभव करेंगे तो आपकी पर्याय में जो होने वाले जो दुख हैं वो तुरंत विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अरियंत भगवान का कई हुई दिव्य ध्वनि में बातें हैं ये। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।